बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम इस तरीके से समझते हैं ताकि बच्चे भी उसको समझ सकें और उसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम देखने जा रहे हैं। तो ये देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं जो कि मालूमाती हैं और जिसमें ग्रामर और दीगर चीज़ें दी गई हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। ठीक है, पहचान उर्दू में जब हम तर्जमा करते हैं ना, तो फिर उसकी पहचान क्या होती है। जब हम उर्दू में तर्जमा करते हैं तो जो सेंटेंस है उसके आखिर में, फ़िक्रे के आखिर में क्या आता है, अलिफ आएगा या छोटी ये आएगी या बड़ी ये आएगी। यानी खाया, उसने खाना खाया। ठीक है, तो उसने खेल खेला, इस तरह के। तो वो लाहौर गई। ठीक है, हम क्रिकेट खेले, इस तरह के आखिर में अलिफ छोटी ये बड़ी आएगा। या फिर क्या आएगा, ता था, ती थी और ते थे वगैरह। यानी वो जाता था, वो जाते थे, वो जाती थी वगैरह है। इस तरह के जो हैं वो अल्फाज उर्दू सेंटेंस के आखिर में आपको मिलें, तो आप ये समझ लीजिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इंग्लिश में बिल्कुल सिंपल है। इंग्लिश में इसकी पहचान बिल्कुल आसान है कि हमें V2 वर्ब की दूसरी फॉर्म, हमें वर्ब की दूसरी फॉर्म जहाँ पे मिल जाएगी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हम ये समझ आएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, और ये तो पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंसेस में होगा ना। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं जिनको हम मुस्बत जुमले कहते हैं, मुस्बत जुमलों में हमें V2 मिल जाए अगर, तो हम समझेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और अगर हमारे पास नेगेटिव और क्वेश्चन वाले जुमले हों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और जो नेगेटिव सेंटेंसेस, अगर हमारे पास वो हों, तो फिर हम उनमें देखेंगे कि उनमें लगा होगा डिड। किसी के साथ डिड नॉट लगा होगा तो पहले भी डिड आ सकता है। तो ये आपने याद रखना है कि डू, डिड और डज, इन सब के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है। ठीक है, इस टेंस में याद रखने वाली ये बात है कि इसमें जब हम नेगेटिव और क्वेश्चन बनाएंगे ना, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे और क्वेश्चन बनाएंगे डिड के साथ, तो फिर हमने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। ये बात याद रखने वाली है, बाकी इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करके बताता हूँ। इसमें सिर्फ बात याद रखने वाली सिर्फ दो बातें हैं कि जो जुमले हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे यानी मुस्बत जुमले होंगे, उनमें हमने वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ठीक है, और जो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे या सवालिया जुमले होंगे, उनमें हमने क्या करना है, डिड को इस्तेमाल करना है। डिड के बाद नॉट लगा देंगे या डिड सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, तो हमारे पास जुमला सवालिया बन जाएगा। और माजी की बातें सारी इसमें होती हैं। ठीक है, कहानी कोई सुनानी हो तो भी हम इस टेंस में सुनाते हैं, तो इसमें होती हैं सारी गुजरे हुए ज़माने की बातें यानी माजी की बातें। तो ये देखते हैं हम इसको। देखें, मैं कुछ वर्ब्स लिखता हूँ जैसे प्ले, ठीक है, राइट, रीड, रन। ठीक है, और जैसे बहुत सारे कॉम। ठीक है, और सिट, स्टैंड, वॉक, बहुत सारे हम लिख सकते हैं। ये मैंने कुछ वर्ब लिखे हैं। इस टेंस में हमें जो जुमले इसके मुस्बत जुमले हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी असर्टिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं, उनमें हमें वर्ब की दूसरी फॉर्म मिलेगी। ये पहली फॉर्म है, तो इसकी दूसरी फॉर्म क्या होगी, प्लेड,
ठीक है, इसकी रोट, और इसकी दूसरी फॉर्म क्या होगी, रेड, स्पेलिंग सेम ही है, पढ़ेंगे रेड इसको, रन, रेन, ठीक है। इसकी कॉम्ड, उसके बाद सिट, सैट होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद स्टैंड, स्टूड होती है। उसके बाद वॉक्ड, तो ये हमने कुछ फॉर्म लिखी है, ये V2 है, वर्ब की दूसरी फॉर्म है। तो इस टेंस में हमने ये इस्तेमाल करनी है, ये वाली दूसरी फॉर्म, सब में हमने वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, जो हमारे पास जुमले अफर्मेटिव होंगे, यानी हमारे पास जो मुस्बत जुमले होंगे, जिनमें ना तो नाम वाला कोई जुमला होगा और ना ही कोई सवाल वाला होगा, तो उनमें हमने क्या यूज़ करना है, वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ करनी है। तो ये सिंपल बात आपने याद रखनी है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, मसलन ही प्लेड, ईडी लगाएंगे साथ, ही प्लेड हॉकी यस्टरडे, इसका मतलब है कल गुजरा हुआ जो है उसमें उसने हॉकी खेली, तो हमने क्या लगाया, सेकंड फॉर्म लगाई, ठीक है। ही रोट, सेकंड फॉर्म, ठीक है। ही रोट एन ईमेल, उसने ईमेल लिखी, ठीक है। तो आई या दे कोई भी लिख सकते हैं, दे रेड, सेकंड फॉर्म है ये, इसकी सेकंड थर्ड सेम ही है, जैसे स्पेलिंग उनके। दे रेड आ न्यू बुक, उन्होंने एक नई किताब पढ़ी। तो उसके बाद शी रेन टू हर हाउस, वो भागकर अपने घर में गई। शी कॉम्ड हर हेयर, शी कॉम्ड हर हेयर, उसने अपने बालों को कंघी की। तो वी सैट डाउन ऑन द आप कह लें कि फ्लोर कह लें, चलो हम फर्श पर बैठ गए, ठीक है। तो स्टैंड, आई स्टूड देयर ऑन द स्टेशन, एट द स्टेशन के लिए है, तो एट द स्टेशन, मैं वहाँ स्टेशन पर खड़ा था। तो इसी तरह से आई वॉक्ड या दे वॉक्ड टू स्कूल, वो पैदल चलकर स्कूल गए। तो देखें हमने इसमें क्या करना है, समझने वाली बात, सबसे जो आपके लिए समझने वाली बात है वो ये है कि हमने सादा जो सेंटेंसेस लिखे हैं, जो सवालिया नहीं है, नेगेटिव नहीं है, उनमें हमने V2 इस्तेमाल की है, वर्ब की दूसरी फॉर्म, सब में ये बात याद रखने वाली है, V2। अगर आपको सादा सेंटेंस में V2 मिलती है तो इसका मतलब ये होगा कि आप पास्ट टेंस का जुमला जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, पास्ट टेंस लिख रहे हैं। तो लिखने के लिए भी इसमें V2। तो सादा सेंटेंसेस में आपने वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। सादा जो भी जुमले आपको मिलेंगे, यानी सवालिया और नेगेटिव नहीं होंगे, अफर्मेटिव होंगे, जिनको असर्टिव कहते हैं, यानी मुस्बत जुमले, उनमें आप लोगों ने क्या करना है, V2 इस्तेमाल करनी है। और आपका यही इस तरीके से आप जितने मर्जी जुमले बना सकते हैं, ठीक है। मतलब ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, वो सुबह सवेरे उठा, ठीक है। ही वेंट टू द मॉस्क, वो मस्जिद में गया, ठीक है। ही सेड हिज प्रेयर्स, उसने अपनी नमाज अदा की। इसी तरह से हम जुमले बोलते जाएंगे सारा दिन। ही केम बैक होम, वो घर वापस आया। ही टुक हिज ब्रेकफास्ट, उसने अपना नाश्ता किया। हम जो भी बात करते जाएंगे उसमें हमने क्या करना है कि वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते जाना है। ये बात आपने याद रखनी है। अब हमने इनको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने इसमें क्या यूज़ करना है। नेगेटिव बनाने के लिए इसको मैं वाइप आउट करके आपको बताता हूँ कि नेगेटिव बनाने के लिए हमने डिड नॉट लगाना है। डिड नॉट, नेगेटिव बनाने के लिए हमने डिड नॉट लगाना है। मैंने आपको बताया है कि डिड नॉट, डू नॉट और डज नॉट के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, तो इसके साथ हमने
ये याद रखना है कि डिड नॉट के साथ हमने वर्ब की पहली फॉर्म कर देनी है। जब डिड आ गया तो डिड नॉट के साथ हमने वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करनी है। तो अब इन्हीं को अगर हम सवालिया बनाएं, इनको अगर सवालिया बनाएं तो हम यहाँ पे इसको सवाल बनाने के लिए क्या करेंगे, शुरू में लगा देंगे इसको हम छोटा कर लेंगे क्योंकि ये सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। तो ये डिड ही, ये हो गया डिड ही। अब यहाँ पे प्लेड नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा प्ले। अब V2 यहाँ पे नहीं रहेगी क्योंकि पीछे डिड आ गया है। तो डिड ही प्ले हॉकी यस्टरडे, आगे सवालिया निशान हो जाएगा। तो इसको हमने ऐसे चेंज करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे हमने राइट कर देना है, यहाँ पे ही जो है इसको छोटा कर देना है, शुरू में डिड आ जाएगा। तो डिड ही प्ले, डिड ही यहाँ पे रोट था लिखा हुआ हमने, तो हमने कर दिया इसको राइट, डिड ही राइट। तो ये यहाँ पे जब हम डिड लगाएंगे सवालिया बनाने के लिए या नेगेटिव बनाने के लिए डिड लगा देंगे शुरू में, तो फिर हमने फॉर्म जो है वो V1 कर देनी है। ये बात याद रखने वाली है। इसमें सवालिया और नेगेटिव में हमने V1 लगानी है, और जो बाकी सेंटेंसेस हम लिखेंगे यानी सिंपल जो सेंटेंसेस लिखेंगे उनमें हमने V2 यूज़ करनी है। ठीक है, तो इसी तरह से हम इनके शुरू में अगर डिड लगाते जाएँ तो इसको हम छोटा करते जाएंगे और आगे जो फॉर्म है उसको हम V1 करते जाएंगे, आगे हम सवालिया निशान लगाते जाएंगे। तो इसी तरह से हम इनके सवालिया जुमले बना लेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे कर देंगे रन, ये हमारे पास V1 हो जाएगी। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते जाएंगे सवालिया। इसी तरह से ये डिड शी, कॉमटा लिखा था हमने तो हम कर देंगे कॉम, V1 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, सैड लिखा था तो यहाँ पे हो जाएगी सिट। तो यहाँ पे शुरू में हमने डिड लगा दिया, तो आगे हमने क्या कर देना है, सवालिया निशान लगा देना है। तो इस तरह से हमारे पास बन जाएंगे सवालिया सेंटेंसेस। हम सब के बना सकते हैं, सिर्फ हमने क्या करना है, शुरू में डिड लगाना है, और डिड जब लगा देंगे तो हमने वर्ब की फॉर्म जो है उसको पहली कर देना है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में दूसरी थी, उसको हमने पहली फॉर्म में तब्दील कर देना है। अब नेगेटिव देखें, नेगेटिव बिल्कुल इसका सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव में हमने क्या करना है, डिड नॉट को यूज़ कर लेना है। तो फॉर्म डिड नॉट के साथ भी वर्ब की पहली आएगी। तो मैंने बताया है कि सवालिया और नेगेटिव सेंटेंसेस जितने भी होंगे उनमें हमने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो ही डिड नॉट कम हेयर, इसका मतलब यस्टरडे हम अगर लगा दें साथ तो भी ठीक है, यानी वो कल यहाँ पर नहीं आया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे V1 की है इस्तेमाल वर्ब की। ये यहाँ से गलती होती है, हमने इधर डिड लगाया होता है, यहाँ पे हम V2 लगा देते हैं, तो ये फिर गलती हो जाती है। तो याद रखना है, हमने डिड यहाँ पे लगा हो, हमने फॉर्म पहली हमेशा इस्तेमाल करनी है। तो वी डिड नॉट गो देयर, तो हम वहाँ पर नहीं गए, हम वहाँ पर नहीं गए। ठीक है, दे डिड नॉट राइट आ लेटर, उन्होंने खातर नहीं लिखा, यानी नहीं लिखा था या नहीं लिखते थे। तो हम स्टोरी अक्सर जब बयान करते हैं ना स्टोरी, तो स्टोरी में भी हम पास्ट टेंस को ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, एक इसमें अक्सर होता है कि हम कहीं पे वाज इस्तेमाल कर देते हैं, कहीं पे वर इस्तेमाल कर देते हैं स्टोरी में, कहीं पे हम हैड इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये भी पास्ट फॉर्म्स ही हैं। ठीक है ना, ये इज़ आर एम की पास्ट फॉर्म है। ठीक है, बीइंग वाली इज़ आर एम, और ये वाली हैज़ की, हैज़ हैव की, तो ये भी पास्ट फॉर्म्स ही हैं। ठीक है ना, ये हम अक्सर स्टोरी टेलिंग में ये वाली फॉर्म्स हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये भी पास्ट की, ये प्रेजेंट की फॉर्म्स की ये है, इज़ आर एम यानी बीइंग वाली, बी की जो फॉर्म्स हैं। ठीक है ना, तो ये वाज वार ये पास्ट वाली हो जाएंगी, और हैज़ हैव जो है ये प्रेजेंट वाली, और फिर इसकी जो है हैड पास्ट वाली ये हो जाएंगी। तो ये हम पास्ट में यूज़ करते हैं। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं एक सेंटेंस आप यहाँ पे लिखूँ, ही केम टू मी लास्ट नाइट, वो गुज़श्ता रात मेरे पास आया,
वो गुज़श्ता रात मेरे पास आया, ही केम टू मी लास्ट नाइट। हम इसको हमने क्या करना है, हमने इसको बनाना है नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, ही डिड नॉट, इसके बाद ये फॉर्म जो है इसको हमने फर्स्ट कर देना है, कम टू मी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, ही डिड नॉट कम टू मी लास्ट नाइट। अब हमने इसको सवालिया अगर बनाना है, इसको अगर बनाना है तो सवालिया और नेगेटिव इकट्ठा बन जाएगा, ठीक है। डिड ही नॉट, डिड को बाहर निकाल लिया हमने, डिड को पहले ले आए हम, डिड ही नॉट कम टू मी लास्ट नाइट। तो अगर हमने नॉट इसको सिंपल वैसे ही बनाना है, वैसे ही अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो भी उसका तरीका बिल्कुल आसान है। देखें मैं लिखता हूँ पहले मैं इसको असर्टिव लिख देता हूँ, वी रोट अ लेटर टू हिम, हमने उसको खत लिखा, ये है सेंटेंस है, हमने उसको खत लिखा। हमने इसको नेगेटिव बनाना है, इसको सवालिया बनाना है, तो सिंपली हमने क्या करना है, शुरू में डेट लगा देना है, डिड वी राइट, इसको हमने पहला कर देना है, राइट अ लेटर, डिड वी राइट अ लेटर टू हिम। अगर इसको हमने सवालिया बनाया, इसको नेगेटिव बनाना है तो वी को बाहर ले आए, वी डिड नॉट, डिड के बाद नॉट लगा दें, उसके बाद बाकी वाला सेंटेंस वैसे आ जाएगा, राइट अ लेटर टू हिम। तो इस तरीके से हम इसको नेगेटिव बना सकते हैं। बस इसमें आपने सिर्फ याद दो चीज़ें रखनी है, ज़्यादा चीज़ें आप याद रखने की कोशिश करेंगे तो बाकी चीज़ें जो है वो भूल जाती हैं, फरामोश हो जाती हैं। याद रखने की चीज़ें ये हैं कि जो भी हमारे पास मुस्बत जुमले हमें मिलेंगे, असर्टिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उनमें हमने वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, V2 इस्तेमाल करनी है। और जो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस होगा या क्वेश्चन सेंटेंस होगा, उसमें हमने क्या इस्तेमाल करना है, उसमें हमने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और WH वाले क्वेश्चन अगर आ जाएं तो उनके बाद हम सवालिया सेंटेंस यूज़ करते हैं। उसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूं WH वालों की। देखें ज़रा, ये WH वाले डिड हम लिखते हैं, इसको हम एक सेंटेंस लिख के, वी रोट अ लेटर, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा था, ठीक है, टू हिम, ये मैंने लिखा था। इसको सवालिया हमने बनाया था, डिड वी राइट अ लेटर टू हिम। अब इसको हम WH वाले के साथ भी बना सकते हैं, ये सवालिया हो गया, इसके पीछे WH लगा दें, वाई डिड वी राइट अ लेटर, हमने उसको खत क्यों लिखा, वाई डिड वी राइट अ लेटर टू हिम भी ये साथ अगर लगा दें तो भी ठीक है। तो हमने उसको खत क्यों लिखा, तो WH वाले हम सवालिया जुमले के से पहले हम WH वाले लगा के भी सवाल बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमें इसको समझना है। सिर्फ दो बातें याद रखने वाली हैं। उर्दू में तो पहचान का आपको पता ही है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में अगर आपको अलिफ छोटी या बड़ी मिलती है, ता था ती थी ते थे मिलते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सादा फ़िक्रे में यानी सिंपल जो सेंटेंस है उनमें आप वर्ब की दूसरी फॉर्म अगर आपको मिलती है तो इसका मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सादा जुमलों में आप सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करके जुमले बना सकते हैं, जितने मर्जी बना लें। और जब हमने नेगेटिव बनाना है या उसका कोई क्वेश्चन बनाना है तो नेगेटिव और क्वेश्चन की सूरत में हमने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने के लिए हमने डिड को यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करना है। और डिड के बाद हमेशा ही वर्ब की पहली फॉर्म आती है। मैंने आपको बताया है डू डिड डज, इनके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। ये बातें आपने याद रखनी है। यही कुछ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखकर अपने नोटबुक्स पर, और अपनी क्लास में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल आपने क्या किया था, मतलब बच्चों को हम काम दे सकते हैं कि कल आपने क्या किया था वो आप लिख कर लाएंगे। तो सेकंड फॉर्म्स
10 15 20 फॉर्म्स याद करवा दें बच्चों को। उन फॉर्म्स के ज़रिए बच्चों से कहें कि आपने कल क्या किया था, सेकंड फॉर्म यूज़ करके आप लोगों ने इन फॉर्म्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बना के लाने हैं, तो वो आपके लिए बना देंगे। क्लास में बैठ के ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को ये टेंस सिखा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ये लेसन पसंद आया होगा।